चलिए इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्रतिशत, परसेंटेज। इधर ध्यान दीजिए। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बताते हैं कि पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो फिर आगे इक्वेशन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आज का क्या टॉपिक है? प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत का क्या मतलब होता है, पहले हम लोग वो चीज समझेंगे। इधर ध्यान दीजिए। तो प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक लिखल है, एगो जीरो इस साइड, एगो जीरो इस साइड। तो एक पे काय गो जीरो, दूगो जीरो। तो प्रतिशत जब ये लग जाए तो बट्टा में क्या? 100। इधर ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे अगर 3 में अगर प्रतिशत लग गया है तो 3 बट्टा सीधा 100। अगर मान लिया जाए 7 में अगर प्रतिशत लग गया है तो 7 बट्टा क्या? सीधा 100। इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, इसके बाद दशमलव को प्रतिशत में बदलना। इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग इतना चीज सीखेंगे। इधर ध्यान दीजिए। अभी क्या है यहाँ पे प्रतिशत को क्या बोल रहा है? भिन्न के रूप में बदलने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? 8%। तो अब इधर ध्यान दीजिए। तो प्रतिशत को क्या बोल रहा है? भिन्न में बदलने के लिए, कोची में बदलने के लिए? भिन्न में। अब भिन्न का क्या मतलब होता है? P बट्टा Q, बट्टा के रूप में या अंश बट्टा क्या? अंश बट्टा क्या? हर के रूप में। कोची के रूप में? अंश बट्टा हर के रूप में। तो 5 बट्टा 6 कोची के रूप में है? बट्टा के रूप में है, भिन्न के रूप में है, अंश बट्टा हर के रूप में है। तो इधर ध्यान दीजिए। तो 8 में क्या लगा है? प्रतिशत। तो इस 8 को क्या करेंगे? जब ये प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या? बट्टा में 100। अब इधर ध्यान दीजिए। तो 2 चौका कितना हो गया? 8। 50 दूनी कितना? 100। अब 2 से फिर काटिए तो 25, 2 से कितना? 4। तो इधर ध्यान दीजिए। तो 2 बट्टा कितना हो गया? 25। अब इधर ध्यान दीजिए। 8% को अगर भिन्न के रूप में बदले तो कितना है? 8% को अगर भिन्न के रूप में बदले तो कितना आया? 2 बट्टा 25%। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इधर ध्यान दीजिए। 20% को बोल रहा है भिन्न के रूप में बदलने के लिए। तो इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है? 20%। तो 20% जब ये हटेगा तो क्या? बट्टा में 100। तो 20 एकान 20, 20 पंचे 100। तो 1 बट्टा कितना हो गया? 5। तो 20% को अगर भिन्न के रूप में बदले तो कितना आ गया? 1 बट्टा 5 आ गया। अब अगला क्या बोल रहा है? इधर ध्यान दीजिए। भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया हुआ है। अब क्या करना है? प्रतिशत के रूप में बदलना है। इधर ध्यान दीजिए। क्या है? भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो भिन्न क्या दिया हुआ है? 1 बट्टा 20। अब इधर ध्यान दीजिए। तो 1 बट्टा 20 को जब ये भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए आ जाए तो एक को चीज दिमाग में याद रखना है। 1 बट्टा 20 गुना कितना? 100। तो 20 पंचे कितना हो गया? 5। तो ये कितना हो गया? 5। अब इधर ध्यान दीजिए। तो भिन्न को कोची के रूप में? प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ पे क्या कीजिए? प्रतिशत लगा दीजिए। अब इधर ध्यान दीजिए। अगर मान लिया जाए 1 बट्टा क्या है? अगला क्वेश्चन 1 बट्टा 50 को क्या बोल रहा है? भिन्न के रूप में दिया है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो इधर ध्यान दीजिए। तो 1 बट्टा 50 ऐसे ही रहने देंगे। गुना में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। जब ये प्रतिशत में बोलेगा बदलने के लिए तो एक को चीज दिमाग में याद रखना है कि गुना में 100 कर देंगे। तो इधर ध्यान दीजिए। सॉरी 50 है। 1 बट्टा 50 गुना कितना? 100 कर देंगे। तो 50 दूना 100। तो कितना हो गया? 2%। अब इधर ध्यान दीजिए। तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा अभी कि यहाँ पे 1 था। अगर मान लिया जाए 2 बट्टा अगर 5 आ जाए तो इसको ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको क्या करना है? प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो एक चीज दिमाग में याद रखना है क्या? कि 2 बट्टा 5 गुना सीधा 100 कर देना है। तो काटिए। तो 20 पंचे कितना हो गया? 100। तो 20 दूना कितना हो गया? 2 गुना 20 बराबर कितना? 40%। यही हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए। अगला क्या बोल रहा है? प्रतिशत को दशमलव के रूप में बदलना है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रतिशत। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5%। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8%। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 60%। तो अब इधर ध्यान दीजिए। प्रतिशत को क्या करना है? दशमलव के रूप में बदलना है। कोची के रूप में बदलना है? दशमलव के रूप में। तो यहाँ पे क्या है? पहला क्वेश्चन 5% है। तो प्रतिशत जब ये हटाएगा तो बटा में कितना? 100। इसको क्या बोल रहा है? दशमलव के रूप में बदलना है। तो अब इधर ध्यान दीजिए। तो जब ये दशमलव के रूप में बोल देगा बदलने के लिए तो एक को चीज 5 में प्रतिशत लगल था तो 5 बटा 100 लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिए। इस 100 से क्या करेंगे? इस 5 में भाग देंगे। तो अब इधर ध्यान दीजिए। तो एक चीज दिमाग में याद रखिएगा, कई गो जीरो है नीचा में? 2 गो जीरो है। तो इस संख्या को क्या करेंगे? 2 गो संख्या बना देंगे। अब इधर ध्यान दीजिए। तो 5 ऐसे लिख दिए। 2 गो जीरो है तो यहाँ पे 2 गो संख्या बनाना पड़ेगा। तो 1 जीरो अपने मन से बिठा दिए। इधर ध्यान दीजिए क्या किए? दशमलव लगा दीजिए। इधर अच्छा लगने के लिए जीरो लगा दीजिए। यही क्या हो गया?
आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, अगला क्या बोल रहा है, 8% को क्या बोल रहा है, दशमलव के रूप में बदलने के लिए। तो इधर ध्यान दीजिए, 8 में क्या लगल है, प्रतिशत। तो प्रतिशत जब ये लगल है तो 8% हटाएंगे तो क्या 8/100। अब इधर ध्यान दीजिए, 100 से क्या करेंगे, 8 में भाग देंगे। तो कई गो चीज नीचा में कै गो जीरो है, ये बात हमेशा याद रखना है। नीचा में कै गो जीरो है, तो 2 गो जीरो है। ऊपर में कै गो अंक है, तो 1 गो अंक है। तो ऊपर वाले को भी 2 गो अंक बना देंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, तो 0 8 कर दिया, दशमलव बिठा दीजिए, 0 लगा दीजिए। यही क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर ध्यान दीजिए, 60% को क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। तो 60 कितना हो गया, 100। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कै गो जीरो है, 2 गो जीरो है। तो 2 गो जीरो जब ये है तो यहाँ पे कै गो अंक है, 2 गो अंक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 लिख देंगे, दशमलव बिठा दीजिए, 0 इस साइड लगा दीजिए। यही क्या हो गया, आंसर। अब इधर ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में चलता होगा कि अगर मान लिया जाए 5 अगर बोल देगा 5 बटा, अगर मान लिया जाए 1000 से क्या भाग देने के लिए, इसको दशमलव में बदलने के लिए। तो कई गो चीज दिमाग में याद रखना है कि बट्टा में कै गो जीरो है, तो 3 गो जीरो है। तो इस अंक को कै गो, 3 गो अंक बनाना है। तो 3 गो अंक बनाना है तो 5 लिख दिया। इधर नहीं जीरो लिखना है, ये बात हर हमेशा याद रखना है। इधर नहीं जीरो लिखना है, इधर जीरो लिख दिए। 1 कै गो बनाना है, 3 गो। यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 0.05। देखिए 3 गो जीरो था तो 3 गो अंक बन गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये भाग देने का रूल था। अब अगला क्या बोल रहा है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब अगला क्या बोल रहा है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो इधर ध्यान दीजिए, दशमलव को कोची बोल रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है। क्या है क्वेश्चन, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है 0 दशमलव कितना, 0.4। इसको कोची करना है, दशमलव को क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो एक एक चीज दिमाग में याद रखिएगा कि 0 दशमलव कितना है, 0.4। तो पहले हम दशमलव को हटाते हैं। तो दशमलव को जब ये हटाए तो बट्टा में, अब इधर ध्यान दीजिए, दशमलव को हटाए तो बट्टा में कै गो संख्या है, तो 2 गो संख्या है। तो क्या करेंगे, 1 गो 2 गो जीरो बिठा दिए। तो ये 4 बट्टा कितना हो गया, 100। अब इधर ध्यान दीजिए, तो दशमलव में था, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न के रूप में ला लिए। अब क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो कितना आ गया, दशमलव को क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो कितना आ गया, 4%। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 दशमलव क्या 3.8 को क्या करना है, दशमलव में दिया हुआ है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो अब एक एक चीज दिमाग में याद रखना है, क्या कि 0 दशमलव क्या है, 3.8 है। तो इस दशमलव को हटाए तो क्या बट्टा में 1 कै गो संख्या है, 2 गो संख्या है। तो 2 गो जीरो बिठा दीजिए। तो इसको हम 38/100 लिख लिए। अब इधर ध्यान दीजिए, इसको भिन्न के रूप में लिखा है। इसको अब क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। अब क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, गुना 100। तो अब 100 से 100 कट गया, तो कितना बचा, 38%। यही क्या हो गया, आंसर। चलिए।